बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट कितनी होने जा रही है, कब कब होने जा रही है, ये तो आप लोगों ने कल सुन ही लिया होगा। मैंने कल भी छुट्टी की। असल में छुट्टियों की आदत सी हो गई है, दिल करता है कि यार छोड़ो यार, क्रिकेट पे क्या बात करनी है। अजीब व गरीब किस्म की जब खबरें सुनने को मिलती हैं तो यकीन करें डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। और किसी हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि बाज़-औक़ात मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात को देख करके। तो फिर दिल करता है कि मैं कुछ बात ना करूँ, कुछ बोलूँ ना क्रिकेट के हवाले से। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने शायद मुझे अभी ज्वाइन किया हो, किसी ने 1 साल पहले, किसी ने 2 साल। मैं पिछले 6 सालों से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट का यही रोना रोता आ रहा हूँ, जो आज भी हम रो रहे हैं, जो आज भी हम रो रहे हैं कि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं करते, हम राइट टीम सिलेक्शन नहीं करते, हम हर बार कोई ना कोई झोल छोड़ते हैं जिसकी वजह से हम करीब पहुंचकर भी बहुत दूर रह जाते हैं। ये मसले मसाइल हमारे चलते रहेंगे। बहरहाल बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अब जनाब बड़ा फैसला कर लिया गया है, और वो फैसला क्या है, उसमें होने क्या जा रहा है, बड़ा एक हैरान कुन किस्म का पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन डिसीजन उन्होंने किया है और स्टेप लेने जा रहे हैं जो कि मेरी समझ से बालातर है। क्या वो इसका नतीजा निकलेगा, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे भाई। आखिरकार हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हैं और फिर खेलने जा रहे हैं अपने मुल्क में, और हम उसकी तैयारी क्या कर रहे हैं। चलिए, स्टेडियम तो आपने बनाने शुरू कर दिए, रेनोवेशन शुरू कर दी। ये क्रिकेट हम कौन सी खेल रहे हैं? 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमारी तैयारी क्या होने जा रही है, हमारी ओडीआई टीम की तैयारी क्या होने जा रही है। ये आईसीसी का एक मार्की इवेंट है। 2009 के बाद पाकिस्तान में ये पहली बार होने जा रहा है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, और हम उस चैंपियन ट्रॉफी की बतौर एक टीम क्या तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंतहाई अजीबो गरीब तो का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर लेता हूं, अजीबो गरीब किस्म की शेड्यूलिंग की गई है। और जो हमने क्रिकेट खेलनी है, मैं अब आपके सामने रखूंगा कि जो हम तैयारी करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको आपके इल्म में ये होगा, जिनको अभी तक नहीं पता, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया है पाकिस्तान की जो बड़ी सीरीज़ होने जा रही है, ऑलमोस्ट 7 सीरीज़ पाकिस्तान को इस नेक्स्ट टाइम में खेलनी है, और 2025 तक, यानी फरवरी 2025 में 19 फरवरी को स्टार्ट होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी। और ये अब आपको कंफर्म हम बता सकते हैं कि 19 फरवरी से उन्होंने बाकायदा जो है वो डेट्स अनाउंस कर दी हैं, और अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी ये डेट चेंज होगी। 19 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी। अब उससे पहले आपने जो क्रिकेट खेलनी है, जुलाई में आपकी ए टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, और आपकी एक ए टीम जाएगी T20 डार्विन में खेलने के लिए। वहाँ पे T20 टूर्नामेंट होता है, पिछले साल भी हुआ, वो उसकी कवरेज वगैरह कुछ नहीं थी। बहरहाल हमारी टीम हमारे जो शाहीन्स थे, ए टीम थी, वो वहाँ पे जाके फाइनल तक पहुँची, लेकिन फिर हार गई। और फिर उन्होंने 3 ओडीआई मैचेस भी वहाँ पे खेलने हैं। ये हमारी ए टीम की क्रिकेट हो रही है इस जुलाई और अगस्त के दरमियान। हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट जुलाई में कोई नहीं है, अगस्त की 20 तारीख तक हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट कोई नहीं है। हम इस काबिल भी नहीं है कि हम अफगानिस्तान के साथ बात कर सकें, हम इस काबिल भी नहीं है कि हम हॉलैंड के साथ, नीदरलैंड के साथ बात कर सकें, या आयरलैंड के साथ बात कर सकें, उनको यहाँ पे बुला सकें कि आप आकर हमारे साथ खेल लीजिए। यानी किसी B-C कैलिबर की टीम को भी हम नहीं बुला पा रहे। और पाकिस्तान करने क्या जा रहा है जी? अगस्त में पाकिस्तान 20 अगस्त से पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज हो रही है, जो 2 सितंबर तक जारी रहेगी। उसके बाद फिर पूरे सितंबर में हमारे पास कुछ नहीं है, कोई क्रिकेट नहीं है सर। नो ओडीआई तो अभी समझ लें जुलाई में भी कोई नहीं हमारा इंटरनेशनल, अगस्त में भी कोई नहीं है, सितंबर में भी कोई नहीं है, अक्टूबर में भी कोई नहीं है। विल यू बिलीव दैट?
अक्टूबर में भी हमारा कोई ओडीआई नहीं है और हम खेलने जा रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी। और सिर्फ खेलने जा रहे होते तो और बात थी, भाई हम होस्ट करने जा रहे हैं और फिर हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। 2017 के बाद ये दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही जिसके हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं। और हम तैयारी क्या कर रहे हैं कि नवंबर में जाके, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ नवंबर, हम 3 ओडीआईज और 3 T20s की सीरीज खेलने जा रहे हैं। किनके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो यहां भी हम 3 ओडीआई खेलेंगे। ये पहले 3 ओडीआई होंगे हमारे लिए, जबकि दिसंबर जनवरी 2 महीने छोड़कर फरवरी में हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। ठीक है, अब आप देख लें, उसके बाद शेड्यूलिंग चेक करें। उसके बाद फिर हमने जाना है जनाब जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को हम नहीं भूलते। जिम्बाब्वे से याद आया कि आज जिम्बाब्वे ने इंडिया को शिकस्त दे दी है। वर्ल्ड चैंपियन इंडिया जरूर है, लेकिन उनकी ये सेकंड स्ट्रेंथ टीम थी। बी टीम समझ लीजिए या ए टीम समझ लीजिए, जिसको शुभमन गिल की क़यादत में उन्होंने भेजा था, वो टीम जिम्बाब्वे से हार गई है। और इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हालांकि मैं समझता हूँ कि जब आप कोई तजुर्बा करते हैं, नया कप्तान बनाते हैं, नई टीम ऑल टुगेदर बनाते हैं, जिनके पास इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं होता, और वो जो जिम्बाब्वे जैसी थोड़ी टफ कंडीशंस में, जहाँ पे पिचेस कोई बहुत अच्छी नहीं होती, थकी सी पिचेस होती हैं, वहाँ पे डबल पेस्ट और बाउंस, बाजुकात टेनिस बॉल बाउंस बन जाता है, बाजुकात बॉल नीचे रह जाती है, और प्रॉपर जो है ना, आपको पता है कि वहाँ पे हिटिंग भी नहीं हो पाती, पावर हिटिंग भी नहीं उस तरह से हो पाती। वहाँ पे जाके वो बाहर हार गए, उनकी हार ज़रूर हुई है। लेकिन बहरहाल उन्होंने भाई अपनी नई टीम भेजी। हम तो अपनी नई टीम भी कहीं नहीं भेज सके कि चलो हम अपने यंगस्टर्स को कहीं भेज देते, उनका हमें पता चल जाता कि हमने उनमें से किस किस को चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाना। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जिम्बाब्वे जाना है। वहाँ पे हमने जो है वो 3 ओडीआईज और 3 T20 मैचेस खेलने हैं। वहाँ पे हमने थोड़ी क्रिकेट खेलनी है। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे जनाब साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो दूसरे इंपॉर्टेंट मैचेस हमने खेलने हैं, मतलब वैसे तो वहाँ पे 2 टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं, 3 T20, 3 ओडीआई खेलने हैं, तो हम वहाँ पे 3 ओडीआई मैचेस जो है वो वहाँ पे खेल रहे हैं। 3 जिम्बाब्वे के खिलाफ, 3 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। टोटल ये हो गए 9। अच्छा, अब जिम्बाब्वे को मैं बीच में से निकाल देता हूँ, बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। ये 2 टीमें अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है। और उसके बाद 2 मैचेस आपको मिनिमम और मैक्सिमम आप 3 खेल सकते हैं, जो ट्राई नेशन में फाइनल में अगर आप पहुंच गए तो 2 मैचेस आप वहां पे खेल लें। तो 3 और 3 6 और 2 8 टोटल मैचेस आपने खेलने हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो रियल कंपैटिटिव मैचेस हैं, जिसमें तगड़ी टीमें आपके सामने होंगी। बीच में आपको पता है कि अक्टूबर में आपके आ जाना है, इंग्लैंड ने उसने 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं। नवंबर में फिर पाकिस्तान की टीम वहाँ चली जाएगी, ऑस्ट्रेलिया और फिर जिम्बाब्वे और फिर साउथ अफ्रीका, और फिर जनवरी में वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आएगी 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, और फिर फरवरी के स्टार्ट में पाकिस्तान को 3 मुल्की सीरीज़ खेलनी है, और उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ये शेड्यूलिंग, बहरहाल मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता था। कम से कम कोई अच्छी टीमों के खिलाफ आपके कम से कम 3 से 4 सीरीज़ आपको रखनी चाहिए थी। इस तरह की शेड्यूलिंग करनी चाहिए थी कि जिससे आपको तगड़ी क्रिकेट खेलने को मौका मिलता, और आप अपना कॉम्बिनेशन 3 मैचेस में तो आपको वैसे ही समझ नहीं आती जो आपकी टीम की अप्रोच है। आपको कम से कम 10-15 मैचेस चाहिए अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। पिछली बार तो आपके पास अच्छे खासे T20 थे तो आप बाहर होके आ गए, तो इस बार तो और कम है। तो मैं बहरहाल इस हवाले से परेशान हूँ। मुमकिन है आप ना हो, लेकिन मेरी परेशानी, मैं तो समझता हूँ कि ये कम है क्रिकेट, ज़्यादा क्रिकेट होनी चाहिए थी। बहरहाल अब बात कर लेते हैं बाबर आजम की। तो जनाब बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के बाकायदा एक जिरगा बुलाया गया है। अब इसके लिए मैं लफ्ज़ जिरगा इस्तेमाल कर रहा हूँ। मौसूफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब जो है, मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जी वो नए चेयरमैन बने हैं, तो
ठीक है, एक नया चेयरमैन जो होता है वो थोड़ा लर्न करने में उसको टाइम लगता है, लेकिन यार ये क्या तरीका है कि आप एक कप्तान का फैसला करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं डोमेस्टिक क्रिकेट का भी साथ आप डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो टीम ऑफ चैंपियंस बना रहे हैं, 5-5 टीमें, उनके दरमियान मुकाबला हुआ करेगा, यानी जो छोटे टूर्नामेंट्स हैं उनमें से टीमें आगे निकलेंगी और फिर वो चैंपियंस की टीमें बनाई जाएंगी और फिर उनके दरमियान मुकाबला हुआ करेगा और उसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स शिरकत उनकी लाजमी हो जाएगी। ठीक है, ये भी कुछ मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं। आज भी बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास हुआ जिसमें बजट जो है वो फाइनलाइज किया गया, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी बात हो रही है कि जी बाबर आजम की कप्तानी का फैसला साबिक क्रिकेटर करेंगे और वो भी कितने 30 से 35 साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को बुलाया गया है और वो आके फैसला करेंगे कि बाबर आजम को कप्तान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। यार ये कोई तो तरीका तो नहीं है क्रिकेट को चलाने का। आपने अगर डिस्कशन करनी है तो बिहाइंड द क्लोज डोर आप जिस मर्जी से डिस्कशन करें। आप 35 बंदों को बुला के कप्तानी का फैसला करने जा रहे हैं और डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जी बाबर को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कह देते हैं कि जी जी ठीक है बाबर को कप्तान होना चाहिए और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी बाबर की कप्तानी में हार जाता है, जो कि मैं नहीं यकीन करता, आप जो मर्जी कर लें, बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान आईसीसी इवेंट नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता, ये लिख लें, फाइनल नहीं जीत सकता पाकिस्तान। तो मैं नहीं मानता, बाकी कोई मानता है या नहीं वो अलग बात है। तो अगर वो भी हार जाता है पाकिस्तान तो फिर आप क्या कहेंगे कि जी ये 35 क्रिकेटर्स को फारिग कर दिया जाए क्योंकि ये इन्होंने मशवरा दिया था कि बाबर को कप्तान रखा जाए। अरे भाई आपको खुद डिसीजन करना है, आप 2-4 क्रिकेटर्स को बुलाइए, उनसे बात कीजिए, सारी चीजें आपके सामने हैं। आपको क्रिकेट की अगर इतनी भी सेंस नहीं है कि आपको पता नहीं है कि इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ है और कप्तान ने और साथ उसके जो 2 दूसरे ग्रुप थे उन सब ने क्या किस तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है, तो फिर मैं अल्लाह ही हाफिज है क्रिकेट का। फिर तो आखिर में हम हाथ जोड़ देंगे कि मोहसिन नकवी साहब आप ही क्रिकेट बोर्ड को छोड़ जाएं, क्योंकि आपके बस का रोग नहीं है क्रिकेट को चलाना। इस तरह से क्रिकेट नहीं चलती है। कप्तान का फैसला करने के लिए आप 30-30 लोगों को बुलाएं। आपको गैरी क्रिस्टन को बुलाना चाहिए, जिसके लिए आपने बुलाया, अजहर को बुलाना चाहिए, उन दोनों के साथ बात करें, उनको कहें कि भाई क्या बाबर आजम कैपेबल कैप्टन है? अगर नहीं है तो फिर किसको आप कैपेबल समझते हैं? इस टीम में आप किसको कैपेबल समझते हैं? या आप कहते हैं कि आप बिल्कुल नया जो है वो कप्तान बनाएं, नई टीम बनाएं, आप बताएं। तो ये तो वो रेलिवेंट लोग हैं। जो इररेलिवेंट है, मेरे जैसे बाहर बैठे रेलू गट्टे, उनको बुला के आप जनाब अब फैसला करेंगे तो फिर हम ये कहेंगे सर आप ही जो है ना बेहतर है कि आप ही अपने बारे में फैसला कर लें। किसी ऐसे बंदे को बुलाएं, मौका दें कि जो अपने ओन के ऊपर डिसीजंस कर सके, जिसको 30-30, 35-35 लोगों का जिरगा बुलाने की जरूरत ना पड़े, जिरगा बुलाने की जरूरत ना पड़े। पाकिस्तान वर्सेस इंडियन लेजेंड्स का मैच है, वो भी देखेंगे आज। उसमें पाकिस्तान क्या करता है इंडियन लेजेंड्स के खिलाफ। दोनों टीमें अनबीटन हैं, आप देख भी रहे होंगे मैच, उस पर बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।